Welcome to TechCS Engineering. Hello students, here I am Himanshi Agarwal. Here I am explaining a program on calculate the sum of first and natural number in C, C++, C#, Java, Python programming language. प्रीवियस वीडियोस में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने C, C++, C#, Java, Python प्रोग्रामिंग मैं फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप की हेल्प से 1 to 5 नेचुरल नंबर प्रिंट कराना सिखाया था। इस वीडियो में आप स्टूडेंट्स को एक और प्रोग्राम सिखाऊंगी जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट कराएंगे। ओके, तो आज हमको क्या कराना है? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट कराना है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होते हैं और फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे कराते हैं, ये आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ओके, तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप स्टूडेंट को बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन रेज हो या आपको लगे कि आपके किसी क्वेश्चन पर पर्टिकुलर वीडियो बन सकता है, तो फ्रीली आस्क मी इन योर कमेंट बॉक्स, फ्रीली टेल मी in your comment box. Okay, I will try to cover each and every questions in your next video or in your comment box. Okay, this is my beginner to advanced programming course for technical students who wants to learn about coding or programming language. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new latest uploaded videos. Okay, I uploaded some videos related to this course, complete loop tutorial videos. I have also uploaded complete loop tutorial videos on this channel, so watch really these videos. Links are in description box. Okay, these videos uploaded on this channel. Okay, so now start today's session. Today's our topic is calculate the sum of first and natural number in C, C++, C#, Java, Python programming language. Okay, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, आज आप इस वीडियो में एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि C, C++, C#, Java और Python लैंग्वेज की हेल्प से बनाएंगे, जिसमें हम फोर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप तीनों का प्रयोग करेंगे इन लैंग्वेजेस में। ओके, समझेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे ये प्रोग्राम्स बनते हैं। ओके, तो वो प्रोग्राम क्या है? अपना फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के सम को कैलकुलेट करने वाला। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये समझते हैं। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए सबसे पहले नेचुरल नंबर मालूम होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, उन्हें ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ये तो सब जानते ही हैं। ओके, तो फर्स्ट एन का मतलब जैसे कि हमको 1 to 5 नेचुरल नंबर का सम कराना है, तो हम क्या करेंगे? 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5, राइट? इट मीन्स नेचुरल नंबर फर्स्ट एन मतलब कि 1 से तो स्टार्ट होना ही होना है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। एन मतलब जो एन की वैल्यू देंगे वहां तक जाएगा, फिर आप कोई भी एन की वैल्यू दे सकते हैं। ओके, जैसे कि आपने 1 to 5 का नेचुरल नंबर का सम कराया, तो कैसे कराएंगे? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, है ना? ऐसे तो आएगा। ओके, अभी प्रोग्राम में और समझते हैं क्या है। तो इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एन की वैल्यू यूजर से इनपुट कराएंगे, क्योंकि हमको कहाँ से कहाँ तक चलाना है? 1 to n चलाना है, तो n की वैल्यू तो लेनी ही पड़ेगी ना कहीं से, तो हम यूजर से इनपुट कराएंगे n की वैल्यू। ओके, तब हम 1 to n नेचुरल नंबर के सम को कैलकुलेट कराएंगे। तो उसके लिए हमको एक कोड लिखना होगा, तो वो हम देखते हैं। उस कोड के लिए हमको 3 वेरिएबल चाहिए होंगे, और हमने वेरिएबल लिया है नम, काउंट और सम। ओके, तो सम को कैलकुलेट कराने के लिए हमको 3 वेरिएबल चाहिए, नम, काउंट और सम। अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं, तो लुक एट द स्क्रीन। प्रोग्राम क्या कहता है अपना, तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, हर एक सी में
क्या होता है, जब भी हम सी का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम हेडर फाइल तो लेते ही हैं। हेडर फाइल नहीं लेंगे, इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, तो वर्क कैसे करेगा अपना प्रोग्राम। तो इसलिए हम इनपुट आउटपुट हेडर फाइल सी प्लस प्लस में तो लेते ही लेते हैं, है ना। कुछ लैंग्वेजेस में जरूरत पड़ने पर हम ले लेते हैं, जैसे हमको यूजर से इनपुट कराना होता है तो हम लेते हैं, जैसे सी हैश है या जावा है तो जावा में लेते हैं। सी हैश में इतना कोई नीड नहीं होता है, सी हैश का जब जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। इसमें हमने सी हैश का यूज नहीं, सी हैश में इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का यूज नहीं किया है। ओके, तो देखते हैं। फिर मेन फंक्शन तो हर एक में होता है। जावा में मेथड होता है, मेन मेथड्स इसमें मेन फंक्शन होता है। ओके, तो इन काउंट सम नम ये तीन हमने क्या लिए हैं, इसके वेरिएबल्स लिए हैं, क्योंकि हमको इन तीनों वेरिएबल्स की जरूरत पड़नी है, काउंट नम और सम। नम यानी कि हमारा नेचुरल नंबर होगा, जहां तक कि हमको ऐड कराना है, फर्स्ट एन मतलब 1 2 वहां तक हमको ऐड कराना है, वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। ओके, काउंट मतलब एक एक करके इंक्रीज होना। जैसे फॉर लूप में एक वेरिएबल चाहिए होता है जिसपे फॉर लूप की वैल्यू स्टोर होती है, यानी लूप में कोई भी वेरिएबल हुआ, एक वेरिएबल ऐसा होता है जिसमें लूप की वैल्यू स्टोर कराई जाती है और उस पर लूप को रन कराया जाता है, तो वही हमारा काउंट है। हम उन प्रोग्राम्स में आई ले रहे थे तो आई की जगह हमने यहाँ पे काउंट लिया है। ओके, और सम जो है, सम में हम अपने नेचुरल नंबर का जो सम कराएंगे उनकी वैल्यूज स्टोर कराने के लिए हमने सम वेरिएबल लिया है। ओके, तो अब इसमें क्या किया है हमने, फिर प्रिंट एफ लिया है। प्रिंट एफ क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए हमको बताना तो पड़ेगा कि हमको यूजर से क्या इनपुट चाहिए, तो उसके लिए हमने प्रिंट एफ में एक स्ट्रिंग दी है, एंटर अ पॉजिटिव नंबर। ओके, तो उससे हमको आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा कि हमको एक पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो फिर हम स्कैन ऐप से उसको इनपुट लेंगे। सी में यही तो होता है, स्कैन ऐप से इनपुट लिया जाता है और प्रिंट ऐप से आउटपुट दिया जाता है। तो स्कैन ऐप से हम इनपुट लेंगे नम में, तो वो हमको कैसा चाहिए, इंटीजर टाइप, तो इसलिए हमने यहाँ पर %d लगाया है। अब हमने फोर लूप बनाया, तो फोर लूप क्यों बनाया, क्योंकि हमको सम कराना है, तो सम हम लूप के हेल्प से करा रहे हैं, चाहे फिर वो फोर लूप हो या वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो, हम तीनों की हेल्प से आपको समझाएंगे। ओके, पहले हम सी को समझते हैं, फिर सी प्लस प्लस को समझेंगे, फिर सी हैश, फिर जावा, फिर पाइथन। ओके, एक एक करके सारी लैंग्वेज में। तो इस पे हमने फोर लूप लगाया है, तो फोर लूप में हमने काउंट लिया है, काउंट हमने आई की जगह पे लिया है, जैसे हम बोलते थे फोर आई इक्वल्स टू 1, ऐसे ही हमने कराया है, फोर काउंट इक्वल्स टू 1, काउंट लेस देन इक्वल्स टू नम, नम की वैल्यू जो भी हम देंगे वो, और प्लस प्लस काउंट। ओके, फिर सम की वैल्यू क्या ली है, सम इक्वल्स टू सम प्लस इक्वल टू काउंट। इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, डबल फॉरवर्ड स्लैश, इसका मतलब होता है सम इक्वल सम प्लस COUNT काउंट। ओके, तो ये होता है इसका मतलब, सम प्लस काउंट यानी कि सम प्लस इक्वल काउंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले में सम की जो भी वैल्यू है उसको अपडेट करते जाएंगे। सम की वैल्यू अभी हमारे पास इनिशियली 0 है और काउंट की वैल्यू हम पर इनिशियली 1 है, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। फिर जाएगा लूप में, तो वो लूप वर्क करेगा, तो लूप में जाएगा, काउंट करेगा, यस 1, अब काउंट इंक्रीज होगा, उसका काउंट की वैल्यू जो भी है वो इंक्रीज होगी, तो 2, फिर 2 जाएगी लूप में, 1 + 2 3 हो जाएगी, काउंट की वैल्यू तो 2 ही है, तो 2 फिर इंक्रीज होगी, काउंट की वैल्यू इंक्रीज होनी है, यहाँ सम की वैल्यू नहीं इंक्रीज होनी, काउंट की होनी, काउंट की 1 थी तो 1 से 2 हो गई, फिर 2 है, फिर 2 से फिर 3 हो जाएगी, 3 से फिर 4 होगी, 4 से 5 होगी, है ना। ऐसे हमारा ये वर्क करेगा। और प्रिंट एफ, हमने यहाँ पर सम की वैल्यू को प्रिंट कराया है।
ओके, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या है, फिर हम आउटपुट के आधार पर समझते हैं। तो इसमें उसने मांगा एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। वो किस बेस पे मांगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया था कि हमको एक पॉजिटिव नंबर चाहिए, इसलिए हमने एक प्रिंटफ में एक स्ट्रिंग दी कि हमको इस टाइप का चाहिए, जिससे हम स्कैनफ में जो वैल्यू मांग रहे हैं नम की, वो वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए, इंटीजर टाइप होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हम यहाँ पर इंटीजर टाइप वैल्यू दे सकते हैं, तो हमने यहाँ 8 दे दिया इंटीजर टाइप वैल्यू। तो अब 8 इंटीजर टाइप वैल्यू दे दिया। अब इसके बाद में ये जो 8 वैल्यू है वो नम के अंदर स्टोर हो जाएगी, है ना। अब नम के अंदर स्टोर हो गई 8। अब ये वर्क करेगा, तो कैसे करेगा, तो सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे हमने यहाँ 8 दिया, तो 8 की वैल्यू कैसे वर्क करेगी ये हम देखते हैं। डबल फॉरवर्ड स्लैश, देखो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। तो 1 प्लस 2 इक्वल 3। अब ये आया कैसे, देखो फोर लूप में अपन ने काउंट की वैल्यू 1 दी है। ओके, अब काउंट की वैल्यू 1 जो इनिशियलाइज की है, वो 1 जो वैल्यू है वो काउंट में जाएगी। इट मीन्स कंडीशन में जाएगी। कंडीशन में जाएगी तो कंडीशन फेच करेगी, काउंट की वैल्यू 1 है और नम की वैल्यू अपनी कितनी है, हमने 8 दे रखा है, तो 8 से छोटी है। तो 1 जो है हमारा लूप रन कर जाएगा अब, क्योंकि 1 8 से छोटी है। अब लूप रन करेगा तो उसमें क्या होगा, सम प्लस इक्वल टू काउंट। तो मतलब सम प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, सम प्लस काउंट। तो सम की वैल्यू क्या है अपने पास, नट सम की वैल्यू क्या है अपने पास 0, और प्लस काउंट की वैल्यू क्या है 1, तो इक्वल अपना कितना आएगा 1। ठीक है, अब 1 जो सम की वैल्यू है वो तो एज इट इज वही रहेगी। अब काउंट की वैल्यू अपडेट होगी, तो काउंट की वैल्यू अपडेट क्या होगी, काउंट की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 से वो अपडेट होकर के 2 हो जाएगी, तो प्लस 2 इक्वल 3। अब हमारी फिर काउंट की वैल्यू अपडेट होगी, काउंट की वैल्यू क्या होगी 3। सम की वैल्यू वही चल रही है, मतलब अपडेट हो रही है लेकिन एज पर द काउंट, बट काउंट की वैल्यू 1 2 3 से अपडेट होती है ना। तो 3 से अपडेट हुई, तो इसकी वैल्यू क्या आई 6। अब फिर काउंट की वैल्यू अपडेट होगी 4 होगी, तो प्लस 4, इसकी वैल्यू क्या आई 10। फिर काउंट की वैल्यू अपडेट होगी 5, फिर इसकी वैल्यू क्या आई 15। फिर अपडेट होगी 5 से अपडेट हुई, अब कैसे होगी 6 से। अब इसकी वैल्यू क्या आई 21। अब फिर अपडेट होगी 7, अब इसकी वैल्यू है 28। फिर अपडेट होगी 8 8 8 इक्वल है, 7 तक तो लेस देन था, अब 8 इक्वल है। इक्वल है मतलब तो लूप रन करेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल पे हम वर्क करा रहे हैं इसलिए। तो 8 जब वैल्यू आई तो 8 की क्या वैल्यू आएगी 36। ओके, तो ऐसे करके हमारा ये जो लूप है ये ऐसे वर्क करेगा। अब इसमें जैसे 8 से जैसे 9 होगा वैसे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो 8 से या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो नम की वैल्यू जो हमने दी है, इसलिए लूप टर्मिनेट हो जाएगा और जो हमारी सम की वैल्यू 36 आई है वो प्रिंट हो जाएगी। देखते हैं रन करा के क्या आती है। सॉरी, यहाँ हम 8 देते हैं, 8 हमारी 8 से वैल्यू आई 36, है ना। तो ये हो गया हमारा सी का फोर लूप का प्रोग्राम। इसको अब हम व्हाइल लूप से समझते हैं, व्हाइल लूप से कैसे इसको बनाएंगे। तो व्हाइल लूप को से बनाने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, काउंट इक्वल 1 दे देंगे, है ना। सम इक्वल 0 है और काउंट इक्वल 1। ओके, और नम की वैल्यू तो हम यूजर से इनपुट करा ही रहे हैं। अब इसके बाद में हम लेंगे व्हाइल लूप। तो यहाँ हम क्या लेंगे,
ओके, तो हमने यहाँ वाइल लूप बना लिया अपना। अब वाइल लूप बनाने के बाद काउंट प्लस प्लस लेना होगा हमको इधर। इसके बाद अपने ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद काउंट प्लस प्लस, यहाँ टर्मिनेट करना था जी, मैं सॉरी। तो देखो इसमें भी वही किया अपन ने, वही पूरा सेम था। इसमें बस हमने काउंट को ऊपर इनिशियलाइज किया, क्योंकि हम व्हाइल लूप में काउंट को पहले आई को पहले इनिशियलाइज कर रहे थे, इसीलिए हमने काउंट को भी यहाँ इनिशियलाइज किया। व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराते हैं या जिस वेरिएबल पे हम लूप चलाते हैं उसको हम पहले ही इनिशियलाइज कर देते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया काउंट इक्वल 1, और इधर हमने इनिशियलाइज कर दिया और हमने व्हाइल में कंडीशन दे दी काउंट लेस देन इक्वल्स टू सम। तो व्हाइल में कंडीशन व्हाइल के साथ दी जाती है, और जो इंक्रीमेंट होता है वो स्टेटमेंट के अंदर होता है। तो स्टेटमेंट के अंदर कहाँ हो रहा है, जब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है सम प्लस इक्वल टू काउंट, उसके बाद में हमने दिया है काउंट प्लस प्लस। ओके, अब ये वर्क कैसे करता है व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप पहले काउंट की वैल्यू फेच करेगा, क्या है अपने प्रोग्राम में क्या दिया है हमने इनिशियली, क्या इनिशियलाइज किया है 1, तो 1 को फेच करेगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू नम, यस, तो वो 1, और सम की वैल्यू को फेच करेगा। वो पहले काउंट की कर ली, अब सम की फेच करेगा। सम की क्या है 0, तो 0 और 1 आएगा। फिर ऐसे 2 को फेच करेगा, सम की वैल्यू अब वही रहेगी 1, और काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर काउंट प्लस प्लस से 2 हो जाएगी। फिर 2 चेक करेगा कंडीशन में, 2 आएगा, फिर उसके बाद में प्लस होगा। फिर ऐसे ही काउंट की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, सम की वैल्यू जो अपडेट हो चुकी है वो रहेगी, और उसके बाद फिर वो जैसे कि 1 जैसे कि 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, क्योंकि 2 अब हमारी काउंट की वैल्यू हो गई 2, तो 2 प्लस 1 3। अब हमारी काउंट की वैल्यू क्या हुई 3, तो 3 प्लस 3 6। अब हमारी काउंट की वैल्यू हुई 4, तो 6 प्लस 4 10। अब हमारी काउंट की वैल्यू क्या हुई 5, तो 15। ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा और 8 पे 36 आ जाएगा। जैसे हमने फोर लूप में देखा था लूप चलता है, उसी तरीके से कंडीशन और इंक्रीमेंट तो उसी तरह से ही होता है। बस इंक्रीमेंट का जो है कि हम जो इटरेटर है वो फोर लूप में साथ में देते हैं, इसमें नीचे देते हैं। इनका यही एक कॉमन डिफरेंस है, लेकिन वर्क एक जैसा ही है। देखो 8 डाला हमने, 36 आ गया हमारा आउटपुट। ओके, अब हम दो व्हाइल लूप और देख लेते हैं। ये तो हुआ आपका व्हाइल लूप के, व्हाइल लूप में हमको कंडीशन कैसे देना है, और व्हाइल लूप में हम इटरेटर कहाँ देते हैं, और व्हाइल लूप में हम कहाँ पर इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो व्हाइल लूप में जैसे हम ऊपर इनिशियलाइजेशन करते हैं वैसे ही हम डू व्हाइल में भी करते हैं। बस डू व्हाइल में अंतर क्या होता है, ये जो हमने कंडीशन दी है व्हाइल के साथ में, इसको हम कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर दे देंगे। ओके, और यहाँ हम दे देंगे डू, बस ये डिफरेंस होता है। सिंपल वर्क वैसा ही पूरा करता है। हाँ, यहाँ टर्मिनेट करना होता है। सी प्लस प्लस में टर्मिनेशन बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हो गया हमारा लूप। अब यहाँ भी हम 8 वैल्यू दे देते हैं, इसका भी 36 ही आएगा, डू वाइल का भी। क्योंकि डू वाइल में क्या होता है, एटलीस्ट 1 टाइम तो चलता ही है। अगर आप नम की वैल्यू 8 की जगह कुछ और दे देते तो आपका कुछ और चलता। देखो 8 की वैल्यू हमने नम की, अगर हम नम की वैल्यू 1 भी दे दें तो चलना ही है, 1 आएगी। लेकिन हम यहाँ 0 देंगे ना, तो 0 में भी हमें वैल्यू 1 ही मिलनी है। सम इक्वल्स 1, हाँ क्योंकि नेचुरल नंबर है इसलिए उसने हाँ वो कर दिया। ओके, तो यहाँ पर 0 नहीं लेगा वो, ये एक एरर आती है। देखो आपको एक अपडेशन भी मिल गया।
तो यहाँ पर हम क्या है 1 ले सकते हैं, लेकिन जैसे अब 1 अपन ने लिया और यहाँ से हमने नम की वैल्यू, हाँ कंडीशन अपनी कहाँ है, ये रही, तो यहाँ हमने इक्वल को हटा दिया, तो लूप में एरर आएगी क्या? देखो यहाँ पर हम देते हैं 1, तो सम हमारा 1 ही आ गया। क्यों आया? क्योंकि पहले स्टेटमेंट तो रन हो रहा है ना, सबसे पहले ऑपरेशन रन हो रही है, उसके बाद कंडीशन मैच हो रही है, इसलिए आ रहा है। ओके, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि डू व्हाइल लूप क्या होता है। डू व्हाइल लूप में कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि यहाँ पर आपने जैसे वैल्यू दी 8 दी, तो 8 का तो वही फॉर्मूला है कि सबसे पहले 1 फेच करेगा, सम की वैल्यू जो है सम फेच करेगा, तो सम की वैल्यू क्या है 0, और काउंट की वैल्यू क्या है 1, तो सम की वैल्यू 0 और 1 हो जाएगी। फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो 2 हो जाएगी, तो 2 + 1 3, फिर इंक्रीमेंट होगा 3, तो 3 + 3 6, ऐसे करके अपना जो आउटपुट है वो 36 आ जाएगा। 8 का 28 क्यों आया? ओ हाँ, लेस देन लिखा है ना हमने, यहाँ पर लेस देन लगा दिया, इसलिए 28 आया, क्योंकि अब लूप 7 तक चलेगा यहाँ पर, इसलिए 28 आ रहा था। देखो यहाँ पर अगर अपन 7 लेंगे तो 21 ही आएगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ लेस देन लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर लेस देन लगाए हो, अगर आप यहाँ पर इक्वल लगा दोगे तो आपकी वैल्यू 7 भी ले लेगा। ओके, तो 7 को भी अपडेट करके देगा, तो 28 आ जाएगी 7 की वैल्यू। ओके, तो ये तो हो गया अपना डू व्हाइल लूप सी का अपन ने ये प्रोग्राम देख लिया। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप की हेल्प से किस तरह से इसको बनाते हैं और कैसे रन कराते हैं और कैसे ये वर्क करता है। ओके, अब हम देखते हैं सी प्लस प्लस का। सी प्लस प्लस में क्या है, चलिए सी प्लस प्लस में भी वही सब है, हेडर फाइल बनाया, फिर मेन फंक्शन लिया। अब उसके बाद में हमने इसमें भी 3 वेरिएबल्स लिए हैं, काउंट, सम और नम। ओके, काउंट, सम, नम, ये तो हमने हर लैंग्वेज में लिए हैं, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, सी हैश हो, या जावा हो, या पाइथन हो, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा इसमें, इसलिए हमने एक ही नेम के वेरिएबल इन सब लैंग्वेज में यूज किए हैं, ये तीनों वेरिएबल्स। ओके, तो इसमें हमने पहले हेडर फाइल बनाई है, देन मेन फंक्शन बनाया है, और उसके बाद में हमने इंटीजर टाइप 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक नम और दूसरा सम। सम की वैल्यू हमने असाइन की 0 और नम की वैल्यू हम यूजर से इनपुट कराएंगे, जैसा कि हमने बताया भी था स्टार्टिंग में। तो नम की वैल्यू हम यूजर से इनपुट कराएंगे, और जो काउंट है वो हमने यहाँ पर नहीं दिया एंड में, क्योंकि हमको 4 के साथ में ही हमने काउंट को डिक्लेयर कर दिया है कि इंट काउंट इक्वल टू 1, इसलिए हमने उधर नहीं लिया है, इसको हमने नीचे डिक्लेयर कर दिया है। ओके, तो इसमें क्या है, नम की वैल्यू हमको यूजर से कैसे इनपुट कराते हैं, तो उसके लिए हमको पहले आउटपुट स्क्रीन पर हमने एक स्ट्रिंग लेनी है कि कौन सी वैल्यू चाहिए हमको यूजर से, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ लिया है एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, हमको एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। पॉजिटिव नंबर तो काफी सारे होते हैं, लेकिन इंटीजर वैल्यूज होती हैं 1 2 3 वगैरह होती हैं, नंबर ना तो फ्लोट भी याद आते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू के लिए हमने सी आउट पर लिख दिया कि एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जैसा का ऐसे ही अपनी आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा, जैसे सी में आ रहा था प्रिंट टैब से, ऐसे ही सी आउट आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है, डबल कोट्स में है, तो दैट मीन्स ये तो एज इट इज आनी है। अब सीन में हमने क्या लिया, नम, क्योंकि हमको नम की वैल्यू चाहिए। नम में हमको वैल्यू स्टोर करानी है जो हमारी एन की वैल्यू होगी, वो एन की वैल्यू हम नम में स्टोर कराएंगे इसमें सीन की हेल्प से। अब हमने फिर फोर लूप बनाया है। फोर लूप में क्या किया है, वही सेम है कि आई की जगह काउंट ले लिया है, और जैसे हमने सी में लिया था पूरा सी की तरह ही बना हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। काउंट इक्वल टू 1, काउंट लेस देन इक्वल्स टू सम, सॉरी नम, और प्लस प्लस काउंट। ओके, ये वर्क भी वैसे ही करेगा जैसे वहां कर रहा था, जैसे इधर हमने लिया था ये
ओके, तो कंट्रोल सी, इसको हम इधर ही ले लेते हैं, कंट्रोल वी। तो ये वर्क भी ऐसे ही करेगा, जैसे उधर वर्क किया था उसने, उसी तरीके से ये वर्क करेगा फोर लूप। तो इसमें कैसे वर्क करेगा, 0+1, तो पहले जो हमने बताया था आपको, इधर ये सम प्लस इक्वल का मतलब होता है ये सम प्लस काउंट, सम इक्वल सम प्लस काउंट। ओके, तो ये तो हो गया अपना वर्क करना। एक बार रन करा के देख लेते हैं फॉर लूप का प्रोग्राम। तो इसमें हम वैल्यू देते हैं 8, क्योंकि 8 की हम रन करा रहे थे, उधर भी हमने 8 का रन कराया था, इधर भी कराएंगे। तो वैल्यू इज द सेम 36, वर्क भी सेम है उसका, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, सबका वर्क, सब में वर्क एक ही होता है। तो इसमें हमने ये बताया आपको कि इंटीजर नंबर हमको इनपुट कराना होगा, तो अब हम नेचुरल नंबर को, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को ऐड करा सकते हैं। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर में फेस तो वो 1 ही करेगा, 1 से स्टार्ट करके काउंट इक्वल टू 1 दे दिया हमने। अब 1 से स्टार्ट करके जहां तक हमको प्रिंट करानी है वैल्यूज, जहां तक हमको सम कराना है अपने वैल्यू, अपने नंबर्स का, वहां तक का 1 2 एंड 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। तो जो भी जैसे आएगा 0, पहले सम की वैल्यू क्या है 0, और काउंट की वैल्यू क्या है 1। सम की तो इनिशियली 0 ही होगी ना, जब हम काउंट करते जाएंगे तो उसमें बढ़ती जाएगी। तो इनिशियली हम सम की वैल्यू 0 ही डिक्लेयर करते हैं, तो इसलिए हमने 0 दी इनिशियली। और उसके बाद में 0+1, फिर 1+2, फिर 2+3, 3+3 सॉरी, 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10, 10+5 15, 6 21, 7 28 और 8 36। ऐसे हमारा ये लूप वर्क करा। अब इसमें व्हाइल लूप कैसे बनाएंगे, तो व्हाइल लूप को बनाने के लिए भी कुछ नहीं है, यहाँ से अपन काउंट, चाहो तो ये पूरा ही ले लो, इंट काउंट, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर ले लो कंट्रोल वी। हमने काउंट को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, और ये 4 की जगह पर हमने व्हाइल दे दिया। ओके, और ये जो प्लस प्लस काउंट जो है, इसको कंट्रोल एक्स यहाँ पर दे देंगे, कंट्रोल वी, और इसको यहाँ पर टर्मिनेट भी करना होता है, और यहाँ से टर्मिनेशन पॉइंट रिमूव कर देंगे। ये आ गया हमारा रिजल्ट। ओके, तो यहाँ हम 8 वैल्यू देके देखते हैं क्या आती है, 36। यस, 36 आई। तो ऐसे ही हमारा ये वर्क करेगा, जैसे सी में वर्क कर रहा था वैसे ही C++ में वर्क करेगा। कि काउंट इक्वल टू नम, काउंट लेस देन इक्वल टू नम, सम इक्वल टू सम प्लस काउंट, और प्लस प्लस काउंट। तो जैसे लूप चलता है उसी तरीके से लूप चलेगा और वर्क करेगा। 0+1, सम की वैल्यू 0 फेच करेगा, काउंट की वैल्यू 1 फेच करेगा, 0+1 1। ऐसे ही फिर सम की वैल्यू 1 हो गई, अपडेट हो गई, काउंट की वैल्यू अब नीचे अपडेट होगी ऑपरेशन होने के बाद 2। अब 2 फेच करेगा, कंडीशन में आएगी 2, यस लेस देन 2 + 1 3, क्योंकि सम की वैल्यू 1 है। फिर अब 2 से फिर अपडेट होगी 3, फिर कंडीशन में आएगी, फिर 3 आएगी नीचे, तो 3 + 3 6। ऐसे करके चलता जाएगा जब तक 8 तक चलेगा। जैसे ही 9 आएगा वैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया व्हाइल लूप भी अपना। अब हम करते हैं डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो व्हाइल लूप का लिखा हुआ है ना, इसको कंडीशन को लेकर के कंट्रोल एक्स, और यहाँ लिख दो कंडीशन स्पेस दे कंट्रोल वी, और यहाँ सेमीकोलन, और यहाँ पर डू। ओके, ये हो गया अपना डू व्हाइल लूप का। यहाँ भी देखो वही सेम आउटपुट आएगा 36। इसमें कुछ नहीं है, देखो नीचे सी आउट में सम जो आ रहा है लिख के सम इक्वल्स टू, तो उसमें सी आउट में हमने स्ट्रिंग में
सम स्पेस इक्वल्स टू स्पेस दिया हुआ है, इसलिए वो सम इक्वल्स टू सम और इक्वल के बीच में स्पेस आ रहा है, इक्वल और 36 के बीच में स्पेस आ रहा है। तो ये जो स्पेस आ रहा है वो हमने एज अ स्ट्रिंग दिया हुआ है, सम स्पेस इक्वल्स टू स्पेस, है ना, इसीलिए ये वैल्यू इस तरह से प्रिंट होके आ रही है। ओके, अब हम फटाफट से सी हैश का और देख लेते हैं, सी हैश में क्या हो रहा है। तो सी हैश में भी हमने वही किया है, नम लिया है, सम लिया है, काउंट लिया है। इसमें भी वही, सबसे पहले हमने क्या किया है, यूजिंग सिस्टम लिया है। यूजिंग सिस्टम जो कि बाय डिफॉल्ट लेते ही लेते हैं। नेम स्पेस में हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे होते हैं वो लेते हैं, तो इसमें हमने लूप लिए है। और क्लास में जो लूप हमको परफॉर्म कराना होता है, हम वो भी लूप का नेम ले सकते हैं, या फिर वैसे क्लास का नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे हमको वाइल लूप परफॉर्म कराना है तो वाइल लूप ले सकते हैं, फोर लूप कराना है तो फोर लूप ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ वाइल लूप रख कर ही सारे परफॉर्म करा के दिखाऊंगी। ओके, तो देखो इसमें फिर हमने लिया है वॉइड मेन फंक्शन। उसके बाद में हमने इंटीजर में सम को इनिशियलाइज किया है पहले 0, और नम की वैल्यू हमको लेनी थी बाय यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट जो लेनी थी तो उसके लिए हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट से पहले हमने उसको बताया कि हमको वही पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए, कोई एक पॉजिटिव नंबर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, है ना। तो हमने उससे मांगा कि हमको भाई पॉजिटिव इंटीजर चाहिए कोई भी एक, तो यूजर से इनपुट कराना है। तो इंट नम में हमने उसकी वैल्यू स्टोर कराई, तो कैसे स्टोर होगी, कन्वर्ट डॉट इंट 32। हमने इंटीजर तो यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ नंबर लिया है ना। तो नंबर है या इंटीजर लिखोगे, लेकिन वैल्यू जो आएगी उसको हमको इंट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी सीएस में, है ना। तो उसको हमने इंट में कन्वर्ट कराया है, नम इक्वल्स टू इंट नम इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, यानी क्योंकि 32 बिट का होता है इंट, इंटीजर वैल्यू जो होती है वो 32 बिट की होती है, इसलिए फिर कंसोल डॉट रीड लाइन से, कंसोल डॉट रीड लाइन से हम अपनी वैल्यू को स्टोर कराते हैं किसी भी वेरिएबल में, इसलिए हमने कंसोल डॉट रीड लाइन लिया है। और कन्वर्ट डॉट टू इंट से हम इंटीजर में वैल्यू को कन्वर्ट कराते हैं। ऐसे ही करके स्ट्रिंग में भी होती है, ऐसे ही फ्लोट में भी होती है, लेकिन आगे हम देखते हैं और प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उनमें डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं फोर लूप बनाया हमने। तो फोर लूप में हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, काउंट की वैल्यू 1, उसका इंटीजर टाइप जो डिक्लेयर करना था वो हमने यहीं पर डिक्लेयर कर दिया। इसमें हमने क्या किया, अलग अलग डिक्लेयर कर दिया, सम की वैल्यू 0 ली तो सम की जगह पे डिक्लेयर कर दिया, नम की वैल्यू को, नम में हमको वैल्यू स्टोर करानी थी तो नम ले लिया, इंट नम इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट राइट लाइन, है ना। इसमें क्या है ना, सी प्लस प्लस सी हैज में थोड़ा ब्रेसेस का, सेमी कॉलन्स का, कॉलन का, इन सब का थोड़ा फोकस ज्यादा अच्छे से करना पड़ता है कि कहाँ हमको क्या लगाना है। तो आप उन सबको भी अच्छे से देखिए कि भाई कर्ली ब्रेसेस किधर लगाने हैं, स्मॉल ब्रेसेस किधर लगाना है, कॉलन किधर लगाना है, ये सब। तो उसके बाद में हमने क्या लिया है, काउंट इक्वल 1, काउंट इक्वल नम लेस देन इक्वल नम, सॉरी लेस देन इक्वल नम काउंट प्लस प्लस। तो इससे हमारी वैल्यू अपडेट होती जाएगी। सम प्लस इक्वल काउंट का मतलब मैंने सी और सी प्लस प्लस में बताया था, वही यहाँ पर भी है, सम प्लस इक्वल काउंट का मतलब सम प्लस काउंट, जो हमने इधर बताया था आपको। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये वर्क कैसे करता है वो भी हमने इधर बताया था आपको पूरा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, तो ये वर्क इस तरह से करता है, इसमें घूमता जाएगा, वर्क करता जाएगा। काउंट प्लस 1 1, सॉरी काउंट इक्वल 1। तो
तो ये पहले क्या करेगा, वन की वैल्यू, काउंट की वैल्यू तो हमने वन इनिशियलाइज कर दी तो वन चली गई। अब सम की वैल्यू फेच करेगा, तो सम की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, तो 0 + 1, 0 + 1 1 आई। अब 1 हो गई, सम की वैल्यू अपडेटेड हो गई। अब काउंट की वैल्यू अपडेट होगी, कहाँ से होगी, यहाँ से, काउंट प्लस प्लस से। काउंट प्लस प्लस से अपडेट होगी, 2 होगी, वो कंडीशन में जाएगी, तो 2 स्मॉल है, यस है, तो 2 आ जाएगी 1 के पास, तो 1 + 2 3। फिर 3 की वैल्यू अपडेट होगी, काउंट प्लस प्लस से कंडीशन में जाएगी, यस स्मॉल है, 3 आ जाएगी, 3 + 3 6। फिर काउंट की वैल्यू अपडेट होगी 4, फिर इसमें जाएगी कंडीशन में, यस स्मॉल है, 4 + 6 10। ऐसे करके लूप चलता जाएगा और उसके बाद में 36 वैल्यू दे देगा। अब हम देखते हैं कि फॉर लूप को हम व्हाइल लूप में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सिंपली कुछ नहीं, इंट काउंट 1 को x करो और यहाँ पर ले लो Ctrl+V। ओके, यहाँ इन चीज़ों का बहुत फोकस रखना कि भाई लाइन में ही आनी चाहिए जैसे। और ये जो काउंट प्लस प्लस है इसको ले लेते हैं Ctrl+X, और यहाँ पर भी ठीक है। और यहाँ पर वाइल, वही सेम प्रोसेस है जो हमने उधर C और C++ में यूज किया था, वही सेम प्रोसेस इधर है। अब इसको रन कराते हैं। सॉरी, एरर क्यों दे गया। ओ हाँ, काउंट प्लस प्लस को टर्मिनेट नहीं किया था, इसको टर्मिनेट करना होता है ना। ये आ गया हमारा आउटपुट। अब हम इसने हमसे वैल्यू मांगी, यूजर से वैल्यू मांगी गई सिस्टम द्वारा कि भाई एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर, तो हमने 8 को ही दे दिया। हम सब में 8 ले रहे हैं इसलिए हमने 8 को ही दे दिया। अब 8 को हमने दिया, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। वही आता है सेम, यस वही आएगा, क्योंकि लूप ही वैसे ही करता है कि उसने पहले वैल्यूज फेच करनी है और जो ऑपरेशन दिया उस ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है बस। उसके बाद में इंक्रीमेंट करके लूप में जब तक घूमता है तब तक लूप की एक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, उसके बाद में लूप टर्मिनेट हो जाता है और अपना जो अपडेटेड वैल्यू होती है या फिर जो भी हम लूप से चाह रहे होते हैं आउटपुट, वो दे देता है। और इस आउटपुट स्क्रीन पर हमको प्रिंट कराना होता है, आउटपुट स्क्रीन पर हम प्रिंट करा लेते हैं। जैसे इसमें सी है, इसमें कंसोल डॉट राइट लाइन से होता है, C++ में सी आउट से होता है और सी में प्रिंट एफ से होता है, वही सब। ओके, तो ये सेम प्रोसेस इसमें भी था। अब डू वाइल का देख लेते हैं, डू वाइल कैसे वर्क करता है। Ctrl+X, Ctrl+V, यहाँ पर डू, सेमी कॉलन का बहुत ध्यान रखना है। सेमी कॉलन तो मस्ट, जहाँ भी लगाओ सेमी कॉलन जरूर होना चाहिए। ये आ गया। ओके, अब यहाँ पर हमने 8 दे दिया, उसने पॉजिटिव इंटीजर हमसे मांगा, इसमें भी मांगा क्योंकि हम यूजर से ही दे रहे हैं नम की वैल्यू, इसलिए। अब इसका 36 आ गया, इसका भी वही आया सेम। कैसे आया, ये भी वही उसी सीक्वेंस में फॉलो कर रहा है। डू वाइल में भी वही सब सीक्वेंस ही होता है, वाइल में भी वही होता है और फॉर लूप में भी वही होता है। बस अंतर इतना होता है कि डू वाइल में अगर आप कंडीशन अगर आपकी फुलफिल नहीं भी होगी तो भी आपका वर्क करेगा, एटलीस्ट 1 टाइम तो लूप चलेगा ही चलेगा। देखो, जैसा कि मैंने सी में बताया था आपको, उसी तरीके से यहाँ भी चलेगा। जैसे हमने यहाँ पर 1 दे दिया तो चलना ही है, 1 सम की वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन हम 0 देंगे तो नहीं चलेगा यहाँ, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए लूप एरर दे देगा। पर ये चल गया, वाइल और फोर लूप जो होते हैं वो एरर दे देते हैं। डू वाइल लूप
में कंडीशन बाद में चेक की जाती है कि ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, इसलिए ये आपका लूप चल गया, है ना। ओके, तो ये तो हुआ अपना सी हैश का फोर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप किस तरह से वर्क करते हैं ये भी आप समझ चुके हो कि सबका एक ही तरह से वर्क होता है कि बस काउंट, जैसे आई की वैल्यू हम फेच कर रहे थे उसी तरह से हमने काउंट की वैल्यू फेच की और वो ऑपरेशन दिया, वो ऑपरेशन परफॉर्म कराई, फिर काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया। काउंट जो है हम एज ए वेरिएबल जिसमें हम लूप की वैल्यू भी स्टोर करा रहे हैं और लूप को चला भी रहे हैं उस पर, इसलिए हम लूप जिस वेरिएबल पे हमारा चलता है उसको हम काउंट कहते हैं। वैल्यू तो हम अलग में भी स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि इसमें हम सम में वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट, और लूप चला रहे हैं हम काउंट के ऊपर, तो ये भी हो सकता है। ये डिफरेंट सीक्वेंस था जो हमने इसमें बताया है आपको, जो सी में भी किया था, सी प्लस प्लस में भी किया था, सी हैश में भी किया है, आगे हम जावा पाइथन में भी करेंगे। इसमें क्या है कि बस कुछ नहीं है कि काउंट जो है, काउंट पर हम लूप को चला रहे हैं, लूप की जो कंडीशन है काउंट पर सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और सम ऑटो अपडेट होता है, हो रहा है एज पर द काउंट। ओके, तो जो हमारी लूप की वैल्यू है वो हमारी सम में स्टोर हो रही है, जो हम लूप से वैल्यू ले रहे हैं या फिर हमारी जो लूप की वैल्यू है जो आउटपुट स्क्रीन पर आई है वो सम की वैल्यू आई है। काउंट में हमने वैल्यू इस बार स्टोर ही नहीं कराई, इस बार हमने स्टोर कराई है सम में, और काउंट की वैल्यू हमने अपडेट की है। तो ऐसे हमने नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट किया सी प्लस प्लस और सी हैज में। अब हम जावा और पाइथन में देख लेते हैं। तो जावा और पाइथन में क्या है, इसमें भी हमने जावा में, देखो जावा में यूजर से हमको इनपुट लेना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, एक हेडर फाइल का यूज करते हैं, जैसे कि जावा डॉट यूटीआईएल स्कैनर का यूज करते हैं, है ना, जावा डॉट यूटीआईएल डॉट स्कैनर का यूज करके हम, मतलब इसको हम इंपोर्ट कराते हैं। ये कोई मॉड्यूल होगा या लाइब्रेरी है जावा की, तो ये जावा की लाइब्रेरी हम इस पे इंपोर्ट कराते हैं कि जावा डॉट यूटीआईएल डॉट स्कैनर, स्कैनर जो लाइब्रेरी है जावा की, जब उसको हम इंपोर्ट कराते हैं तभी हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो ये एक न्यू था आपके लिए, लाइब्रेरी इंपोर्ट कराना। अब हमने यहाँ क्लास ली है, तो क्लास का नाम हमने लिया सम नेचुरल, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर्स का सम कराना है, इसलिए हमने क्लास का नेम सम नेचुरल ले दिया है। वैसे हम कुछ भी ले सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है आपको क्या लेना है। फिर हमने वॉइड मेथड लिया हुआ है इसमें, जैसे हमने सीएस में लिया था वैसे ही इधर भी लिया है। इसके बाद में हमने इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिया है, क्योंकि हमको इसमें वैल्यू यूजर से मांगनी है, तो किस टाइप की मांगनी है तो उसके लिए हमको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा ना अपने आउटपुट स्क्रीन पे, तो उसके लिए हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हमने एंटर अ पॉजिटिव नंबर लिया हुआ है कि हमको पॉजिटिव नंबर चाहिए। ओके, अब उसके बाद हमको वैल्यू इनपुट करानी है, तो इनपुट कराने के लिए हमने स्कैनर माई ऑब्जेक्ट से लिया है, माई ओबीजे से हमने ओबीजे करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें हमने न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इससे क्या होता है ना कि हम यूजर से इनपुट मांगते हैं, ये जो लाइन लिखी हुई है स्कैनर माई ऑब्जेक्ट, मतलब माई ऑब्जेक्ट करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यू मांगनी है, तो उसके लिए हमने न्यू, जो भी हम यूजर से वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू हमारी स्कैनर में जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है माई ऑब्जेक्ट उसमें स्टोर होगी, इसलिए हमने न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन से लिया है। सिस्टम डॉट इन मतलब हम जो भी वैल्यू प्रिंट देंगे वो वैल्यू सिस्टम डॉट इन से जाएगी और माई ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगी। अब माई ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसे हम नम में स्टोर कराएंगे, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप चाहिए, तो इसलिए हम इन नम इक्वल्स टू माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, इससे हम नम में वैल्यू को स्टोर कराएंगे और वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट भी करेंगे। नेक्स्ट इंट से इंटीजर में कन्वर्ट होती है वैल्यू। ओके, तो ये तो हुआ यूजर से इनपुट लेने का सिस्टम। अब हमने सम को इनिशियलाइज किया 0 और काउंट को इनिशियलाइज किया 1। सम को 0 क्यों इनिशियलाइज किया, क्योंकि हमें सम पर ही वो लूप की वैल्यू जो है सम में स्टोर करानी है और सम से ही
चलेगा। तो सम की वैल्यू इनिशियली 0 ही देंगे और काउंट की वैल्यू 1 लेंगे। ओके, तो देखो लूप कैसे वर्क कर रहा है, वैसे अपना इधर वर्क कर रहा था वैसे ही उधर वर्क करेगा लूप। सम प्लस काउंट का मतलब क्या बोल रहे हो, हाँ सम प्लस इक्वल काउंट का मतलब अपना वही है, सम प्लस काउंट, सम इक्वल सम प्लस काउंट। और लूप हमारा वर्क कैसे कर रहा है वो हमारा ये है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, तो लूप हमारा इस तरह से वर्क कर रहा है कि जैसे हमारा उधर वर्क कर रहा था उन तीनों लैंग्वेज में, उसी तरह से लूप तो इसमें भी उसी तरह से वर्क करेगा। और उसी तरह से हमने उसको लूप को बनाया भी है। इन तीनों चारों लैंग्वेजेस में लूप बनता ही एक ही स्टाइल से, चाहे वो फोर लूप हो या डू वाइल लूप हो या वाइल लूप हो। बस यूजर से इनपुट लेने का तरीका अलग होता है, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराने का, दैट मीन्स इसके सिंटैक्स वगैरह अलग होते हैं, लेकिन लूप को बनाना और लूप को कॉल करना, रन कराना सब सीक्वेंस एक ही होता है। कि आप फोर लूप जैसे आप उधर बना रहे थे तो उसमें भी आप ऐसे ले रहे थे, फोर इंट काउंट इक्वल टू 1, सी प्लस में भी लिया था आपने और सी हैज में भी लिया था। उसी तरीके से यहाँ भी लिया है आपने, सम प्लस इक्वल टू काउंट, ये आपने सी में भी लिया था, सी प्लस में भी लिया था और सी हैज में भी लिया था। ओके, तो वही सेम लिया हुआ है अपन ने। तो फोर लूप से हम उसी तरीके से ही बनाए, फोर इंट काउंट इक्वल टू 1, काउंट लेस देन इक्वल्स टू नम, काउंट प्लस प्लस। तो काउंट वर्क कैसे करेगा, तो फोर लूप वर्क कैसे करेगा, सबसे पहले ऑपरेशन क्या है, तो काउंट इक्वल टू 1 है, कंडीशन चेक करेगा, काउंट इक्वल टू 1 इज लेस देन टू नम, तो नम की वैल्यू हम क्या दे रहे हैं उस पर वर्क करेगा। तो देखो हम प्रिंट रन करा के देखते हैं, नम की वैल्यू जैसे हम 1 दे रही, तो ये क्या 1 इक्वल्स टू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी सम की। अगर हम नम की वैल्यू 0 देंगे तो क्या देगा, 0 आई सम की वैल्यू। क्यों आई, 0 प्लस 0 0, क्योंकि 1 से लूप स्टार्ट होगा ना, लूप स्टार्ट ही नहीं हुआ, 1 प्लस 1 देगा पर वो 0 प्लस 0 दे देगा। अगर हम लूप की वैल्यू 8 देंगे तो हमारी 8 के हिसाब से 36 आनी चाहिए, जो आ रही है 36। ओके, तो लूप की वैल्यू का मतलब ही यही है कि भाई काउंट लूप वैल्यू को फेच करता है, उसके बाद में ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। पहले वैल्यू फेच करेगा, कंडीशन चेक करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी कराना है आपको वो करेगा। फिर उसके बाद फिर कंडीशन वैल्यू अपडेट होकर के फिर उसके बाद कंडीशन में जाएगी, कंडीशन फुलफिल होती है तो लूप की जो ऑपरेशन है दोबारा रन होगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर जो अपडेटेड वैल्यू कंडीशन में जाएगी। इस तरह से वर्क करता है लूप। तो इसमें हमने वही सब हुआ है, 0 प्लस 1 0 सम की वैल्यू, 1 काउंट की वैल्यू, 0 प्लस 1 1, फिर सम की वैल्यू क्या हो गई 1 अपडेट होके, और काउंट की वैल्यू क्या हो गई 2 अपडेट हुई, इंक्रीमेंट किया हमने तो जो कंडीशन में गई तो 2 ट्रू था, तो 2 प्लस 1 3, फिर ऐसे ही 3 गया, फिर 4, फिर 5, तो ऐसे ऐसे करके 36 आ गया अपना। ये पूरा सिक्वेंस में आपको सी में समझा चुकी हूँ। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें हमने जो जो वैल्यू प्रिंट कराई है तो उसमें हमने क्या लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और स्ट्रिंग में लिया है सम स्पेस इक्वल्स टू स्पेस एज अ स्ट्रिंग लिया है, इससे हमारे पास ये इस तरह से वैल्यू लिख करके आ रही है। ओके, तो ये तो हुआ हमारा फोर लूप। अब हम यहाँ देखते हैं हमको वाइल लूप बनाना है, तो वाइल लूप के लिए भी हमको सेम वही वर्क करना है जो हम उधर कर रहे थे। बस यहाँ से ये इंट काउंट इक्वल टू 1 को कंट्रोल एक्स से उठाया और यहाँ पर कंट्रोल वी से लिख दिया, और यहाँ 4 की जगह पे हम वाइल को लिख देंगे WHYL वाइल। ओके, और इधर ये काउंट प्लस प्लस जो है इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर लिख देंगे। और इसको टर्मिनेट कर देंगे सेमीकोलन से, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, और ये जो लूप के अंदर टर्मिनेशन है इसको हटा देंगे।
कंडीशन के अंदर। देखो आपका प्रोग्राम सही बना है। ओके, अब ये हमसे पॉजिटिव नंबर मांग रहा है। पॉजिटिव नंबर हमने दिया 8। अब जैसे ही हमने 8 पॉजिटिव नंबर दिया, अब वो 8 पॉजिटिव नंबर स्कैनर से माई ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, क्योंकि न्यू डॉट स्कैनर सिस्टम डॉट इन से माई ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। माई ऑब्जेक्ट से हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इंट नम इक्वल्स टू माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट से हमारा क्या है, इंटीजर में कन्वर्ट होता है, और नम में हमको स्टोर कराना था, इसलिए हमने इनिशियलाइज कर दिया कि माई इंट नम इक्वल्स टू माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, तो इससे हमारी 8 वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप हो गई। अब सम की वैल्यू 0 है और काउंट की वैल्यू 1 है, और नम की वैल्यू क्या है 8 इंटीजर टाइप। तो अब काउंट की वैल्यू भी 1 इंटीजर टाइप है, तो अब सारी इंटीजर टाइप हो चुकी है अपने पास। तो अब काउंट की वैल्यू 1 है और नम की वैल्यू 8 है, तो 1 और 8, यस 1 इज लेस देन 8। तो ये हमारे स्टेटमेंट में जाएगा और ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा सम प्लस इक्वल्स टू काउंट, यानी सम इक्वल टू सम प्लस काउंट। तो सम प्लस काउंट कराएगा तो सम की वैल्यू 0 फैच करेगा, प्लस काउंट की वैल्यू 1 फैच करेगा। तो 1 फैच की उसने, तो 0 प्लस 1 आएगा। अब उसने 1 के बाद अपडेट होगी वैल्यू यहाँ से, जैसे ही अपडेट हुई यहाँ पहुंची 2 को उसने स्टोर कराया। 2 को यहाँ 2 भी कंडीशन ट्रू की, तो 2 प्लस 1 3। फिर यहाँ अपडेट हुई 3 से 4, सॉरी 2 से अपडेट होगा ना, काउंट की वैल्यू अभी 2 से अपडेट होगी 3। अब 3 भी लेस देन 8 है, तो 3 प्लस 3 6, ऐसे ही चलता जाएगा और 8 तक जाएगा। 8 भी लेस देन है, तो ऐड होकर के जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा 36 आ जाएगा। उसके बाद में जैसे 9 होगा ना, तो 9 पे वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 9 इज नॉट इक्वल टू नम। नम की वैल्यू हमने 8 दी है। नम की वैल्यू अगर हम 9 देते तो 9 पे वर्क करता, लेकिन हमने नम की वैल्यू 8 दी है, इसलिए वो वहीं पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा रिजल्ट दे देगा। तो हमने यहाँ पर लूप की 8 वैल्यू दी है, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट 36 आ जाएगा। एक और जावा कंपाइलर खोल देते हैं, जिसमें हम रन करा के देखते हैं इसको। इसमें हमने वैल्यू दी 8 से हमारी वैल्यू आई 36। अगर हम यहाँ पर वैल्यू 9 देते तो 9 से वैल्यू अपडेट होके आती जो भी है, तो 36 में 9 और ऐड होके आ जाता, क्योंकि हम इक्वल पे वर्क करा रहे हैं इसलिए। अगर हम लेस देन पे वर्क कराते तो हमारी वैल्यू उतनी ही आती। जैसे 36 पे 9 ऐड हुआ तो 45 आया, लेकिन हम अगर यहाँ से इक्वल हटा के लेस देन कर देंगे तो 8 तक ही लूप चलेगा हमारा, है ना। ये देखो यहाँ पर हम 9 देंगे तो हमारा 8 तक ही लूप चलेगा और 36 वैल्यू देगा, यही है। तो ओके, तो अब हम देखते हैं डू वाइल लूप कैसे वर्क करता है इसमें। तो डू वाइल लूप हम बनाते कैसे हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो वाइल लूप को यहाँ से उठाना है वाइल की कंडीशन, और यहाँ पर बस स्पेस के साथ लिख देनी है, और यहाँ पर टर्मिनेट कर देना है सेमीकोलन से, और यहाँ हमको डू दे देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर उसने मांगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ये समझा चुके हैं आपको कि स्कैनर माई ऑब्जेक्ट से इसमें वैल्यू स्टोर होगी। तो इसके लिए हमने इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने ये स्ट्रिंग दी थी, इसलिए ये स्ट्रिंग यहाँ आई है और वो पॉजिटिव नंबर मांग रही है। तो पॉजिटिव नंबर हमारा माई ऑब्जेक्ट में हमको स्टोर कराना है, इसलिए हम जो भी देंगे वो हमारी नम की वैल्यू होगी। तो नम की वैल्यू के लिए हमने 9 दिया, तो 9 से हमारा 45 रिजल्ट आना चाहिए, यस आ रहा है। अगर हम इसको 8 देते तो 8 के हिसाब से 36 आता। 8
सॉरी 8 देते तो 8 के हिसाब से 36 आता। अगर हम इसमें 1 देते तो 1 के हिसाब से आता। जैसे हम लेस देन 1 भी दे देंगे ना, यहाँ पर लेस देन नम, और हमने उसकी वैल्यू 1 दे दी, तो वो तब भी वर्क करेगा, क्योंकि डू वाइल में तो वर्क तभी, डू वाइल में तो ये एटलीस्ट 1 टाइम वर्क कर ही जाता है ना। यहाँ पर वैल्यू जैसे हमने 1 दे दी तो एटलीस्ट 1 टाइम तो आंसर प्रिंट करेगा, क्योंकि वर्क कर रहा है। तो 1 प्लस 0 1 आएगा, तो वही 1 दे गया वैल्यू। ओके, तो ये तो हो गया तुम्हारा जावा का भी प्रोग्राम, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं पाइथन के प्रोग्राम की। तो पाइथन के प्रोग्राम में भी हम फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों को चलाकर देखेंगे, डू व्हाइल इसमें होता नहीं है। तो फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं, हमने यूजर से एक इनपुट मांगा है, तो यूजर से इनपुट मांगने के लिए हमको पहले डिसाइड करना होगा कैसा इनपुट चाहिए। तो हमको पहले इंटीजर टाइप इनपुट चाहिए, तो हमने इसमें इंटीजर टाइप इनपुट लेने के लिए इंट लिया है, फिर स्मॉल ब्रेसेस ऑन किया, फिर उसके बाद ओपन किया, उसके बाद हमने उसमें इनपुट लिया, क्योंकि हमको इनपुट वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया है। पहले इंट फंक्शन, फिर इनपुट फंक्शन, और उसके बाद में उसके अंदर इनपुट फंक्शन के अंदर हमने एक स्ट्रिंग दी है, जिसमें हमने लिखा है एंटर पॉजिटिव नंबर। हम यह इंटीजर भी दे सकते थे, चाहे नंबर दे रहे हैं, बात एक ही है, क्योंकि ये तो और डायनेमिक टाइप है, तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, इसमें अपन को लिखना नहीं होता बार बार कि इंटीजर है, या एक बार भी लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती है। बट जब हम कॉल कर रहे हैं, इसलिए हमको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने इंट इनपुट और वो लिया। ओके, तो नम में हमने वैल्यू यूजर से मांग ली कि इंट इनपुट और एंटर अ पॉजिटिव नंबर। अब उसके बाद में काउंट इक्वल 1, देखो इस तो ये आ गई एंटर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर को एंटर कराना है, इसको पॉजिटिव नंबर एंटर कराना है नम में, तो नम में पॉजिटिव नंबर हम जो भी देंगे वो एंटर हो जाएगा। जैसे हमने 9 दिया, 8 दिया, तो 8 एंटर हो गया। अब हम को लूप चलाना है, तो लूप चलाने के लिए पहले हमको काउंट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ये और लैंग्वेजेस की तरह नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एक रेंज वाइज चलता है कि कहाँ तक चलाना है, इसमें रेंज दी जाती है इसके फॉर लूप में। व्हाइल लूप तो उसी तरह से चलता है, लेकिन फॉर लूप में रेंज दी जाती है। तो रेंज क्या दी है, नम, तो रेंज नम, नम की वैल्यू हम जो देंगे वहां तक चलेगा। और हमको कराना क्या है, काउंट की वैल्यू हमने 1 दे दी, और काउंट जो है तब तक चलेगा जब तक हमारी नम की वैल्यू तक मैच नहीं हो जाता। तो रेंज हमने नम दे दी, यानी कि नेचुरल नंबर जहां तक हमको ऐड कराना है। और कंडीशन हमने वही दी है, सम प्लस इक्वल काउंट, और हमने सम की वैल्यू को प्रिंट कराया है। सम प्लस इक्वल काउंट तो वही होता है जो हमने बताया था अभी आपको। इसमें क्या है, हैश से लिखा जाता है जो भी है, ये कंट्रोल सी यहाँ पर। ओके, तो इसका जो कमेंट है वो हैश से लिखा जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कमेंट। और इसमें भी एक कमेंट और लेना है अपन को, जिसमें सम सम प्लस काउंट, सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट। इसका मतलब ये होता है ना, जो कि हम अभी सी, सी प्लस प्लस, सी जावा सब में देख रहे थे, वही इसमें भी है। लेकिन इसमें बस अंतर इतना है कि फोर काउंट इन रेंज नम, जो भी फोर लूप है वो इसका रेंज में चलता है। इसमें कंडीशन नहीं देनी होती, कंडीशन इसमें रेंज में दी जाती है। कंडीशन उसमें क्या है, हम लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन करके दे रहे थे, लेकिन इसमें डायरेक्टली रेंज वाइज दे दी जाती है। ओके, और उसके बाद में हमने सम प्लस इक्वल्स टू काउंट, वही ऑपरेशन दिया है जो हमें परफॉर्म कराना था। उसके बाद में हमने यहाँ प्रिंट करा दी सम की वैल्यू। तो हमने जैसे 8 दिया यहाँ पर, तो 8 की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमारी 8 से 28 आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ रेंज दी है और ये लेस देन पे चलता है। अगर हम यहाँ पर 9 देते तो 36 आती, तो ये लेस देन पे चल रहा है, इसलिए 7 तक ही चलेगा वो लूप। और हम यहाँ 9 देंगे तो ये 8 तक चलेगा लूप। इसमें एक खासियत है फोर लूप की कि ये रेंज
का मतलब ही यही है कि भाई एक लेस तक चले। तो इसमें 7 तक चला, ये 8 तक चला। ओके, अब हम इसमें व्हाइल लूप को और देखते हैं कि व्हाइल लूप इसका कैसे वर्क करता है। तो इसमें व्हाइल लूप के लिए हमको कुछ नहीं करना होता है। ये नम जो हमने यूजर से इनपुट लिया उस वो तो एज इट इज रहेगा ही, इंट इनपुट एंटर पॉजिटिव नंबर। ओके, काउंट की जो वैल्यू है 1 इनिशियलाइज करेंगे तो वो भी एज इट इज ही रहेगी, और सम की वैल्यू भी एज इट इज रहेगी 0। बस व्हाइल में जो कंडीशन देते हैं ना, व्हाइल काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू नम, जो कंडीशन हम इधर दे रहे थे इन सब में, वही कंडीशन हमको इधर देनी है। कंट्रोल सी, यही कंडीशन हमको यहाँ पर कंट्रोल वी यहाँ पर देनी है, बट यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट नहीं लगाना है। ओके, और ये सब है ही, और काउंट प्लस इक्वल 1 दिया जाता है इसमें। उसमें हम क्या प्लस प्लस काउंट से दे रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, काउंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, काउंट प्लस इक्वल 1 से हमको इंक्रीमेंट कराना है। तो एंटर वैल्यू क्या चाहिए आपको, एंटर पॉजिटिव नंबर कहाँ तक लूप चलाना है, तो कहाँ तक चलाना है हमको 7 तक चलाना है। तो 7 तक चलेगा तो 21 रिजल्ट आना चाहिए अपना। यस 21 रिजल्ट आ रहा है, नहीं ये वाइल लूप है, तो वाइल लूप में क्या इक्वल तक चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ इक्वल भी दिया हुआ है इसलिए 28 आया। अगर हम यहाँ इक्वल नहीं देते तो 21 आता। फोर लूप की तरह अगर हम इसे चलाते तो इसमें हम यहाँ इक्वल नहीं देते तो इसका रिजल्ट जो है 21 आता 7 का। देखो 7 का रिजल्ट 21 आया, यहाँ हमने इक्वल दिया इसलिए हमारा रिजल्ट 28 आया था उस समय। ओके, तो ये तो हुए अपने फोर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, तीनों इन पांचों लैंग्वेजेस का एक एग्जांपल जो मैंने कंबाइन करके आपको बताया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सी है जावा पाइथन लैंग्वेज में फोर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप की हेल्प से कैसे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के सम को कैलकुलेट कराया जाता है और कैसे ये वर्क करते हैं, और इन सब में डिफरेंस क्या है और कहाँ पर किस तरह से हम इनको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल for finding my new latest uploaded videos. So press the bell icon. Thanks for watching. Like